Good afternoon, students. On the behalf of British Public School, I welcome you on this online platform of providing education. So, today for 8th class science, we are going to discuss chapter number 1, which is named as crop production and management. So, बच्चों, चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि ये किससे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. ठीक है. तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका नेम का मीनिंग क्या है. क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है. क्रॉप प्रोडक्शन को अगर हम हिंदी में बोलें तो होगा फसल उत्पादन, और मैनेजमेंट होगा प्रबंधन. ठीक है. क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब है फसल उत्पादन. हम जब फील्ड्स में क्रॉप उगाते हैं अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए या कॉमर्शियल पर्पस के लिए, तो उसको बोला जाता है क्रॉप प्रोडक्शन. क्या बोला जाता है? क्रॉप प्रोडक्शन. और जिन जिन प्रक्रियाओं को के दौरान, मतलब उसके दौरान जिन जिन प्रक्रियाओं से हमें गुजरना पड़ता है, जो हमें चीजें करनी पड़ती हैं, उसकी देखभाल के लिए या उसको उगाने के लिए, ताकि वो अच्छे प्रकार से उगाई जा सके, उसको बोला जाता है मैनेजमेंट. ठीक है, प्रबंधन. तो इसके अंदर अब हम इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका, कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले आएगा एग्रीकल्चर. इसमें हम एग्रीकल्चर को डिफाइन करेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है और किस चीज से रिलेटेड है एग्रीकल्चर. ठीक है. उसके बाद क्रॉप एंड क्रॉप सीजन्स. ठीक है. अब हमें पता है कि एग्रीकल्चर किससे रिलेटेड है? क्रॉप से रिलेटेड है. ठीक है. फसल उगाना ही किसके अंदर आता है? एग्रीकल्चर के अंदर आता है. और एग्रीकल्चर क्या है? साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स विद द फार्मिंग. ठीक है. जो किससे डील करता है? फार्मिंग से. जो हम खेती बाड़ी करते हैं, जो फसलें उगाते हैं अपने खेतों में, वो किसके अंदर आती है? वो साइंस की ब्रांच एग्रीकल्चर के अंदर आती है. ठीक है. उसके बाद हम करेंगे क्रॉप एंड क्रॉप सीजन्स. ठीक है. अब हमें सभी को पता है कि फसलें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनको उगाया कैसे जाता है? सीजन वाइज. ठीक है. सर्दियों में कुछ अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और गर्मियों में कुछ अलग प्रकार की फसलें. ठीक है. उन्हीं अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है. जैसे मोटे तौर पर खरीफ एंड रबी की फसल, जायद की फसलें, ये क्या है? सीजनल क्रॉप्स हैं. ठीक है. सीजन के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है. इनको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे टॉपिक वाइज. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. ठीक है. बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मूलभूत एग्रीकल्चर क्या के अंदर जो हमें प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, जो हमारे लिए जरूरी है, बिल्कुल बेसिक है. जो कैसे, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं वो? सबसे पहले हम क्या करते हैं? कल्टीवेट करते हैं फार्म को. ठीक है. खेत की जुताई करते हैं. उसके बाद क्या करते हैं? सोइंग ऑफ सीड्स करते हैं. बीज जो है, बीज है, उनकी बुआई करते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं? इरिगेशन करते हैं. ठीक है. सिंचाई की जाती है. आफ्टर दैट क्या किया जाता है? हार्वेस्टिंग की जाती है, जब फसल पक के तैयार हो जाती है. और बीच में भी कई सारे प्रोसेसेस हैं जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जो बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, कि कौन कौन सी प्रैक्टिस हमें ड्यूरिंग द क्रॉप प्रोडक्शन करनी पड़ती है. ठीक है. वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे हम. आफ्टर दैट द लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फूड फ्रॉम एनिमल्स. अब इसमें हम जानेंगे कि हम एनिमल्स से कौन कौन सा फूड हासिल करते हैं, जिसका प्रयोग हम या डायरेक्टली खाने के लिए या किसी प्रकार से बनाने के लिए खाना यूज करते हैं. तो बच्चों, हमें पता है, हम सभी जानते हैं कि एनिमल से हमें कौन कौन से फूड प्राप्त होते हैं. मोस्ट कॉमनली तो मिल्क का तो सभी को पता होगा, सभी पीते भी होंगे, आई होप. दूध. ठीक है. दूध जरूर पीना चाहिए, क्योंकि दूध क्या है? दूध एक कंप्लीट फूड है. ठीक है. और इसलिए दूध जरूर पीना चाहिए. और दूध हमें किनसे प्राप्त होता है? एनिमल से. ठीक है. जैसे बफेलोज, काउज, इनसे हमें प्राप्त होता है. और दूसरा क्या? एग्स हमें प्राप्त होते हैं मुर्गी से. ठीक है. और ऐसे ही और भी काफी सारे हैं, जैसे मीट वगैरह भी हम एनिमल से ही डिपेंड है ना, एनिमल के ऊपर ही मीट वगैरह प्राप्त करने के लिए. तो वो फूड क्या है? वो हम एनिमल से प्राप्त कर रहे हैं. वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 1. ठीक है. इसके अंदर हम ये सभी जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से.
ठीक है। So students, we have discussed about the introduction of this chapter. चैप्टर नंबर 1 नेम, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमने इसमें पढ़ा था कि इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक जो है पढ़ने जा रहे हैं, और क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, फसल उत्पादन, और मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंधन, कि कैसे हम किन किन क्रियाओं को का मैनेज कर सकते हैं, मैनेज करने के बाद ही किसी अच्छी फसल का उत्पादन करते हैं। वो हमने इसमें इसके नेम से हमने मीनिंग समझा था। और अब आओ बच्चों फर्स्ट टॉपिक से हम इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर। हमें पता है कि क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ रहे हैं। और एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। वो क्या है, साइंस की ही एक क्या है, ब्रांच है, एक शाखा है, तभी तो हम इसको साइंस के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझेंगे पहले। एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ग्रोइंग प्लांट्स फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इट इज द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन इन इंडिया। तो बच्चों यहां से समझो, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद ग्रोइंग प्लांट्स, की वह ब्रांच, फिजिक्स की वह शाखा, साइंस की वह शाखा जो किसके साथ डील करती है, ग्रोइंग प्लांट्स के साथ, प्लांट्स को ग्रो करने के साथ, यानी कि पेड़ पौधे जो भी हम फसल उगाने के साथ जो डील करता है, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, साइंस की एग्रीकल्चर। ठीक है, ये तो हुई डेफिनेशन की एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, कि साइंस की वह ब्रांच जो क्या करती है, प्लांट ग्रोइंग के साथ डील करती है। ठीक है, यानी कि प्लांट ग्रोइंग के साथ क्या है, संबंध है उसका, उसको बोला जाता है एग्रीकल्चर। ठीक है, और बच्चों एक बात ये जान लो, इट इज द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन इन इंडिया। जो एग्रीकल्चर है इंडिया में, वो लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन है, सबसे बड़ा व्यवसाय है इंडिया में एग्रीकल्चर। ठीक है, 60 to 70% जो हमारे 60 to 70% पॉपुलेशन है वो जुड़ी हुई है किससे, एग्रीकल्चर से जुड़ी है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या माना जाता है, एग्रीकल्चर को इंडिया का सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन, द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन इन इंडिया। ठीक है, और बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडियन इंडिपेंडेंस जब भारत को आजादी मिली थी, ठीक है, उसके दौरान जब हमारी जीडीपी का रेशियो निकाला गया, तो सबसे उसमें तकरीबन 60 to 70% योगदान एग्रीकल्चर का था, खेती का ही था, एग्रीकल्चर का था। ठीक है, 60 to 70% हमारी जीडीपी जिसके आधार पर हमारा देश चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब वो घट गया है। चलो बच्चों अब हमारे सिलेबस पे आते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, एग्रीकल्चर। उसके बाद क्रॉप की डेफिनेशन देखो, क्रॉप क्या होती है। अब हम सभी बोलते हैं कि क्रॉप क्या होती है, फसल होती है। ठीक है, लेकिन उसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, ये तो हमें पता है कि क्रॉप क्या एक फसल है। अब उसको लिखेंगे कैसे, पेपर में अटेम्प्ट कैसे करेंगे, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट, जब एक ही किस्म के पौधे, एक ही किस्म के पेड़, जो एक ही किस्म के पौधे हैं, ग्रोन उगाए जाते हैं, एंड कल्टीवेटेड और जोते जाते हैं, एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, एक ही जगह पे एक बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर जब एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, क्रॉप कहलाते हैं, फसल कहलाते हैं। बच्चों आपने एक चीज नोटिस भी की होगी, जब हमारा, अगर हम 1 एकड़ भूमि में कोई गेहूं या धान की फसल उगा रहे हैं, तो हम क्या देख पाते हैं कि धान के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो सभी एक ही किस्म के होते हैं, सभी एक ही जैसे होते हैं ना। कोई ऐसा तो नहीं होता कि बीच में कोई मक्के जैसा लग रहा हो, सभी धान के जैसे ही होते हैं। ठीक है, अगर गेहूं की फसल उगा रहे हो तो सभी गेहूं जैसे ही होंगे। ठीक है, तो सभी एक ही किस्म के पौधे होते हैं जो एक लार्ज स्केल पर, एक बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसको बोला जाता है क्या, क्रॉप। क्या बोला जाता है, क्रॉप, जिसको हिंदी में बोलते हैं फसल। ठीक है, तो बच्चों वैसे क्रॉप को कई सीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, सीजन के अकॉर्डिंग भी और सोइल के अकॉर्डिंग भी, कि कहां पे कैसी सोइल है, कैसी मिट्टी है, और मिट्टी की उर्वरता के आधार पर वहां पर क्रॉप डिसाइड की जाती है कि कौन सी फसल यहाँ पे उगाई जाएगी। ठीक है, इंडिया में मेनली 2 टाइप की, अकॉर्डिंग टू सीजन, 2 टाइप की फसलों में डिवाइड किया गया है सभी क्रॉप्स को। ठीक है, मेजर फर्स्ट है रबी क्रॉप एंड सेकंड है खरीफ क्रॉप। ठीक है,
फर्स्ट है रबी क्रॉप्स, सेकंड है खरीफ क्रॉप। अब रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप को समझेंगे। रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? दीज आर सोन इन अक्टूबर टू नवंबर। जो फसलें अक्टूबर से नवंबर के महीने में उगाई जाती हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? रबी क्रॉप्स। क्या जो अभी इस टाइम पे उगाई जा रही हैं फसलें, ठीक है, इस टाइम पे जो उगाई जाएंगी फसलें अब नेक्स्ट सीजन के लिए, क्या वो रबी की फसलें होंगी या खरीफ की फसलें होंगी? तो बच्चों वो खरीफ की फसलें होंगी। कौन सी फसलें होंगी? खरीफ की फसलें। क्योंकि क्या अभी अक्टूबर से नवंबर का टाइम चल रहा है? नहीं, अभी अक्टूबर से नवंबर का टाइम नहीं चल रहा है। जो अक्टूबर से नवंबर के टाइम पे जो सो की जाती हैं, जो बोई जाती हैं, उनको बोला जाता है रबी क्रॉप्स, ठीक है। और फिर दीज आर हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल, मार्च टू अप्रैल। और मार्च से अप्रैल के महीने में जो काट ली जाती हैं, जो फसलें काट ली जाती हैं, हार्वेस्ट करना क्या होता है? काट लेना, उनको क्या बोला जाता है? रबी की फसलें, ठीक है। तो रबी की फसलों की दो प्रॉपर्टी हो गई ये कि ये अक्टूबर से नवंबर में उगाई जाती हैं और मार्च से अप्रैल में काट ली जाती हैं। रबी की फसलों के बारे में ये दो पॉइंट याद रखें कि अक्टूबर से नवंबर में उगाई जाती हैं और मार्च टू अप्रैल काट ली जाती हैं। अभी हमने कौन सी फसल की कटाई की है? अभी हमारे जो आसपास खेत हैं उनमें की कौन सी फसलों की कटाई हुई है? अभी गेहूं की फसलों की कटाई हुई है, व्हीट की। तो वो किसके अंदर आ गया? रबी की फसल के अंदर, ठीक है। तो बच्चों रबी की फसलें अक्टूबर से नवंबर में उगाई जाती हैं और मार्च से अप्रैल में काट ली जाती हैं। और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? विंटर क्रॉप्स। विंटर क्रॉप्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि अक्टूबर से नवंबर से लेके मार्च से अप्रैल तक का टाइम किसके अंदर आता है? ज्यादा हिस्सा किसके अंदर आता है? विंटर के अंदर आता है ना। हालांकि अप्रैल के टाइम तक गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द दिस सीजन दिस क्रॉप इज कम अंडर किसके अंदर आता है? विंटर के अंदर आता है, विंटर सीजन के अंदर। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? विंटर क्रॉप्स भी बोला जाता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स देख लो। वीट, हम अगर अपने सराउंडिंग से भी एग्जांपल इकट्ठा करें, अभी कौन सी फसलें कटी थी? गेहूं की। तो वीट किसके अंदर आ गया? रबी की क्रॉप्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद मस्टर्ड, सरसों, बार्ले, जौ, ठीक है। मैं लिख देता हूं। वीट क्या होगा? गेहूं होगा। मस्टर्ड क्या होगा? सरसों होगा। बार्ले क्या होगा? जौ होगा, ठीक है। पी क्या होता है? मटर, ठीक है। इनको ध्यान रखना। एग्जाम्पल इसके रबी की क्रॉप्स के कौन से हैं? व्हीट, मस्टर्ड, बार्ले, पी एटसेट्रा, ये हैं। ये मोस्ट कॉमनली यूज, जो मोस्ट कॉमनली हमें पाए जाते हैं, वो रबी की क्रॉप के ये एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आते हैं खरीफ की क्रॉप के ऊपर। खरीफ की क्रॉप क्या होती है? इसकी उल्टा, ठीक है। जब ये काट ली जाती है उसके बाद इसकी बुआई का काम स्टार्ट होता है। देखो बच्चों, जून से जुलाई, मार्च अप्रैल में क्या होता है? मार्च से अप्रैल में रबी की फसल काट ली जाती है। जैसे ही रबी की फसल की कटाई खत्म हुई तो फिर बुआई का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है खरीफ की फसलों का। और खरीफ की फसलों का बुआई का कार्यक्रम कब तक चलता है? जून से जुलाई तक, जून से जुलाई तक, ठीक है। उसके बाद इनकी कटाई, दीज आर हार्वेस्टेड, खरीफ की फसलें दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर। और ये जून से जुलाई में तो उगाई जाती हैं, बोई जाती हैं, और काट कब ली जाती हैं? सितंबर से अक्टूबर के महीने में, ठीक है। तो जैसे हमने रबी की फसलों के बारे में दो पॉइंट याद रखे थे कि वो बोई कब जाती है? अक्टूबर टू नवंबर, और काट कब ली जाती है? मार्च टू अप्रैल। ऐसे ही खरीफ की फसलों के बारे में याद रखेंगे कि जून टू जुलाई उनका क्या किया जाता है? उनको सो किया जाता है, बोया जाता है, और काट कब लिया जाता है? सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद दीज आर कॉल्ड समर क्रॉप्स, ठीक है। मैंने उल्टा बोला ना, उसके उल्टा ही है। वो विंटर क्रॉप्स है तो ये समर क्रॉप्स हो गई। क्यों है समर क्रॉप्स? क्योंकि इनका जो ड्यूरेशन है वो समर के सीजन में होता है। इनका ड्यूरेशन जो है बुआई से लेकर कटाई तक किसके अंदर होता है? समर के अंदर, समर सीजन के अंदर होता है, गर्मियों के अंदर होता है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? गर्मी की फसलें या समर क्रॉप्स, ठीक है। और इनके एग्जांपल्स क्या है? राइस, ठीक है, जिसको पैडी भी बोलते हैं, राइस। उसके बाद मेज, राइस क्या होता है? चावल, जो जीरी हम उगाते हैं, पैडी। उसके बाद मेज क्या होता है? मैज होता है
मक्का, ठीक है। उसके बाद पल्सेस दालें, ठीक है। कॉटन कपास जो हम उगाते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए? राइस, मैज, पल्सेस एंड कॉटन। ये हो गए इसके एग्जांपल किसके? खरीफ की क्रॉप्स के, ठीक है। तो इनको बच्चों अच्छे से एक बार देख लेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं दोबारा से डाउट सेशन में, ठीक है, इनको कवर कर लेंगे एक बार चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी तक का जो मैंने करवाया है। बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।